नमस्कार, मैं संतोष वर्कर्स यूनिटी से किसान आंदोलन को लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से मजदूरों का भी समर्थन मिल रहा है। हम अभी बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक पे हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह का मंच है। इस आंदोलन में देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार 3 महीनों से कोयलेरी से, औद्योगिक हिस्सों से, मानेसर से मजदूर आते रहे हैं। आज हमारे साथ देश के विभिन्न हिस्सों से कुछ मजदूर आए हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के मंच पे अपना किसान आंदोलन का समर्थन देने, और हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये इस आंदोलन में क्यों मजदूरों को भी उतनी ही ज़रूरत है इस पार्टिसिपेट करने की जैसे किसान कर रहे हैं। देश के विभिन्न बुद्धिजीवी, छात्र और अलग अलग हिस्से के लोग लगातार इसमें भागीदारी कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शशिकांत है। चूँकि मैं बम्बई का रहने वाला हूँ और हमारे साथी जो है कुछ बंगाल से भी आए हुए हैं। हम लोग बम्बई से हैं 5 लोग। तो हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, हमें लगता है कि ये सवाल केवल किसान का नहीं है, ये देश की हर जनता का सवाल है। जैसे आप अगर जो ठेका सिस्टम खेती का बात देखेंगे तो उसके अंदर में जो किसान है उसकी ज़मीन चली जाएगी और मजदूरों की नौकरी तो पहले वो छीन चुके हैं। जो परमानेंट मजदूरों का जो सवाल था वो ख़त्म हो चुका है। अब वो ठेका जो है मजदूरों की नौकरी दे रहे हैं। अगर यदि हमारी ये खेती ठेका सिस्टम में चली जाती है, इसका मतलब है कि बड़े उद्योगपति जो है अनाज खरीदेंगे। अगर जब वो बड़े उद्योगपति अनाज खरीदेंगे, इसका ये भी मतलब होता है कि जब सरकार नहीं खरीदेगी तो राशन सिस्टम बंद हो जाएगा। तो गरीब जो राशन पे लेते थे उनका भी सवाल हो गया। जो ठेका मजदूर 15,000 रुपये पे, 12,000 रुपये पे वो 12 घंटे काम करता है, क्या वो यही अनाज अगर 50 रुपया किलो हो जाएगा या 100 रुपया किलो हो जाएगा तो वो खरीद सकता है? नहीं खरीद पाएगा। इसलिए ये सवाल किसान का नहीं है, ये सवाल देश की हर जनता का, हम मजदूरों का भी है। क्योंकि हम मजदूर आज जो 12,000 15,000 की नौकरी करते हैं, कल अगर अडानी के, अंबानी के या विदेशी पूंजीपति के हाथ में खेती जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग मर जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। हमारा पेट हम अपने बच्चों का नहीं पाल पाएंगे। इसलिए सवाल हर व्यक्ति का है, हर व्यक्ति का ये सवाल है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जो समझ है, मैं ये मानता हूँ कि हम समर्थन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम ये मानते हैं कि समर्थन के साथ साथ में ये हमारा खुद का भी सवाल है। दूसरा बात, भारत का जो मजदूर है वह किसी भी शहर में जा कर के पेट पालने के लिए नौकरी करता है, लेकिन एक पैर उसका गांव में है, उसके भी 1 एकड़ 2 एकड़ थोड़ी सी ज़मीन भी है, तो वह शहर में नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन वह किसान भी है। तो मजदूर, किसान, भारत का मजदूर उस तरीके से सर्वहारा नहीं है। बहुत कम मजदूर होंगे 2-4% जिनके पास ज़मीन नहीं होगी, लेकिन वो उनके पास ये निवेदन भी करते हैं। हम तो मानते हैं यहाँ, और हम सबको प्रचार भी कर रहे हैं। हमने बम्बई शहर के अंदर में ये पोस्टर ले करके सबको हमने ये बताया है कि हम मजदूरों का भी सवाल है और लोगों का, देश की एक एक जनता का भी ये। दूसरी बात कि किसान भाई, आज 6 महीना से पंजाब से जो आंदोलन शुरू हुआ, नहीं, वही बात में फिर से बोल रहे हैं कि लगातार लोग बोल रहे हैं कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है। नहीं, ये तो देखिए, इस बात पे आप क्या बोलेंगे? किसी भी आंदोलन के अंदर में नेतृत्व सब लोग साथ में नहीं लेते, कहीं से नेतृत्व शुरू होता है। पंजाब को लोगों ने उसकी अगुवाई किया है, उन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस सवाल को सबसे पहले उठाया है। लेकिन आप ये समझिए कि जब सवाल सर ये आगे चल करके उसमें हरियाणा के लोगों ने जुड़ा, फिर बात उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाका जुड़ा, आज बिहार के अंदर में सबसे बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उन्होंने भी रेल रोको किया है, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में किया है, कर्नाटक में किया है। तो आज ये आंदोलन किसी एक संप्रदाय का नहीं है, किसी एक प्रांत का नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है और इसको हमको बड़े पैमाने पर इसको और आगे लेकर के जाना पड़ेगा। इसलिए हमने महाराष्ट्र में अपने तरफ से हमने ये पोस्टर ये करके सबको बताया है कि देखो किस तरीके से ये विदेशी कंपनियां जो है आकर के यहाँ के लोगों की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे। ये पोस्टर के अंदर में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो अन्नदाता है, ये कोई दुश्मन नहीं है जी। आप उनको जो है बाड़ लगा देते हो, आप रोड पे कील ठोक देते हो,
क्या हम लोग जो है बाहर देश से आए हुए हैं? क्या हमारा इस देश के अंदर में हक नहीं है? आप इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करेंगे, ये कैसे बर्दाश्त होगा हम लोगों को? हम इसी मिट्टी में बढ़े पले हुए, ये देश हमारा भी है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में अपना जान गंवाया, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। पंजाब भी उस लड़ाई में सबसे आगे था। आज उन लोगों को आप खालिस्तानी कहेंगे, आप उन लोगों को आप पाकिस्तानी कहेंगे? वो हमारे देश के भाई बंधु नहीं है। जिस समय ये और पंजाब का ये इतिहास रहा है सर कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो किसने जान गंवाई? सबसे पहले उन्होंने अपनी जान गंवाई। और जब जब भी इस तरीके का आंदोलन हुआ है इमरजेंसी के दौरान, जो लोग नहीं जानते हैं, जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान हर रोज अमृतसर गुरुद्वारे से जत्था निकलता था। 144 लागू था, लेकिन उन्होंने निकलते थे और अरेस्ट होते थे और विरोध जताया है। यह इतिहास भी उन पत्रकारों को, उन लोगों को जानना चाहिए कि जो किसानों को बदनाम करते हैं, आप उनका वो भी इतिहास बताइए कि इमरजेंसी के खिलाफ में कौन लड़ा था, जलियांवाला बाग में गोली किसने खाई थी। तो इस तरीके का जो लोग बदनाम करते हैं किसी को, वो पूरा सरासर हम उसका विरोध करते हैं। और हम हमारे ताकत के मुताबिक जितना भी किसान आंदोलन का काल रहा, हम लोगों ने अपने ताकत के अनुसार बम्बई शहर के अंदर उसका विरोध किया है, मोर्चा निकाला है, मशाल जलाई है। हम किसानों को संघर्ष में साथ में है, केवल बोलने के लिए नहीं। जो भी इनका काल था, इसलिए आपका ये जो सवाल था कि पंजाब से शुरू हुआ है, ठीक है, पंजाब से शुरू हुआ होगा, लेकिन आज जो सबका आंदोलन है, क्योंकि उससे पूरा देश प्रभावित है, जन जन प्रभावित है। हो सकता है अंबानी के पास पैसा होगा कि वो 100 रुपया किलो का अनाज खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले हमारे देश के लोग, आपने तो मजदूरों को ठेका नौकरी बना दिया जी, सरकारी नौकरी आपने छीन लिया। कैसे हम 100 रुपया किलो का अनाज खरीद पाएंगे? तो जब हमारा गुजारा नहीं होगा तो हमारा आंदोलन ये नहीं हुआ। इसी के साथ एक और बात है कि जब कृषि कानून पास हुआ उसके अगले ही दिन 4 लेबर कोड भी पास हुआ है, वो भी एक बहुत ही खतरनाक कानून है। तो क्या ये सही समय नहीं होगा कि जब मजदूर भी लेबर कोड के विरोध में किसान आंदोलन के साथ साथ अपना आंदोलन खड़ा करके इस पूरे जो मजदूर और किसानों की विरोधी सरकार है उस पर एक चोट करे? देखो, आपका सवाल तो बहुत ही जायज़ था, लेकिन हमारे देश में मजदूर संगठन जो है उस तरीके का मजबूत नहीं रहा। नहीं तो ये सवाल मजदूरों को सबसे पहले उठाना चाहिए। एक्चुअल किसानों से पहले मजदूरों को उन्होंने गुलाम बना दिया। और आपने देखा कि जो परमानेंट मजदूर थे, जो रेलवे का सवाल है, BPCL जो तेल कंपनियों का सवाल है, कंकर है, इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन है, ऐसे तमाम सरकारी संस्थानों को कौड़ी के दाम में उद्योगपतियों को बेच दिए। पर मजदूरों का संगठन उतना मजबूत नहीं रहा कि वो उसका विरोध कर सके। लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये हमें गुलामी की तरफ धकेल दिया है। इसीलिए जब किसान भाई हमारे खड़े हो गए हैं तो हम उनके सवाल को लड़ते हुए इस सवाल को भी आगे लेकर के जाना चाहिए कि मजदूरों का जो कायदा है, जो परमानेंट का जो उनका हक था, उसे उन्होंने छीन लिया है। लेकिन इसी लड़ाई के साथ जोड़ते पहले किसानों की जो लड़ाई है उसको हमें सक्सेस करना है, फिर हम मजदूरों का भी वो सवाल को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। सही बात है। हम आगे चलते हैं स्टेज की तरफ हम चलते हुए बात करते हैं। साथ ही आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मैं दिलीप कोहली, मैं बम्बई से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिलीप कोहली नाम है। अच्छा। मैं फिशिंग कम्युनिटी से है। अच्छा। तो मैं यहाँ वर्कर यूनिटी है, उनसे जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो वहाँ तक थोड़ा सा कम है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश को जगाया जाए। ये आंदोलन, ये शेतकरी का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन है, करके इनको जताया जाए और इसको सक्सेस किया जाए। साथ ही आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सोमनाथ है। मैं कलकत्ता से हूँ। तो हम कुछ साथी लोग कलकत्ता से भी है, दिल्ली से भी है और बम्बई से भी एकजुट होकर आए हैं। हाँ हाँ। तो हम जो जितना हमें लगता है कि जो सरकार किसान लोगों के साथ किए हैं और जो 3 कृषि कानून पास हुए हैं वो बहुत ही ख़राब है और बुरे हैं और उसका असर बहुत लंबे देर तक रहने वाला है। तो और जब किसान लोग इसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, हमें भी यही इन किसानों का साथ देना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए
और अब मजदूर वर्ग अभी क्या है, उतने एकजुट नहीं है। हम मजदूरों का संगठन नहीं है कि हम लोग उस तरीके के कर पाए जो अगर ऐसा हो सकता था। किसान लोगों के साथ में हम लोग पूरे देश भर का जो वर्कर लोग हैं काम बंद कर सकते थे, पूंजीपति लोगों को और सरकार को ऐसा धक्का दे सकते थे कि एक किसी कानून वापस लो। तो अभी हालत ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने क्षेत्रों में जो वर्कर लोग हैं जो सोच रहे हैं कि खुद अपना संगठन बनाना चाहिए और अपना लड़ाई खुद को अपना से लड़ना चाहिए, वो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि जो किसान लोग हैं वो अपना हक का लड़ाई लड़ रहा है और खुद अपने से लड़ रहा है। तो इसी के चलते हम जहाँ जहाँ हम ऐसे कुछ वर्कर लोग हैं हम वहाँ पर भी इसको लेके थोड़ा प्रचार किए। बाकी वर्कर लोगों में अपने फैक्ट्री में हम लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं अलग अलग फैक्ट्रियों में वर्कर लोगों को समझाया, क्योंकि वहाँ पे सरकार का जो बात है वो बहुत वर्कर को प्रभावित किए थे। फिर हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की। जब 26 जनवरी आया उसका जो प्रोग्राम था वो वर्कर लोगों के बीच बहुत उत्साहित किया कि आज असल में हम किसान लोग और मजदूर लोग ही देश को चलाते हैं। अगर हम लोग के साथ ऐसा गंदा बर्ताव किया जाएगा कि उसके ऊपर इस ठंड में पानी फेंका जाएगा, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, रास्तों को घेर दिया जाएगा, नाकाबंदी कर दी, ये सब हम लोग विरोध किए हैं अपने क्षेत्रों में जितना ताकत है हम लोगों को। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि आगे जाके हम लोगों को इस लड़ाई को और किसान और मजदूर लोगों को अपने संगठन को अपने हित के लिए कि हम लड़ सके, हम विरोध कर सके, इसलिए हमें आगे तक यही सोच रखना चाहिए। आप पंजाब से आए हैं? हाँ जी। तो आप ये बताइए कि किसानों का आंदोलन है लेकिन खेत मजदूर भी पंजाब में बड़ी संख्या में काम करते हैं। खेत मजदूरों का मुद्दा कैसे इस किसान आंदोलन में भी शामिल है? हाँ जी। आप बताइए कुछ कितने खेत मजदूर आए हैं इस? साढ़े मतलब साढ़े बहुत आए ना, मतलब कि 500 कुछ बंदे छड़ के सारे मतलब पंजाब इत्थे आ गया। इधर ही आ गया? हाँ जी। अच्छा। तो अभी सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है? ना ना, आप 3 महीने हो गए हैं, क्या लग रहा है कि कब तक? ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਠਲੇ ਨਹੀਂ। ओके, ठीक है। तो जैसा देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अलग अलग दुनिया के हिस्से। हाँ, आप ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਿਛਕ ਲੱਗ ਜੀ। अच्छा, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੋਂ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप कुछ बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे मैं बोल रहा हूँ थे? मोदी बंदा बन जा चंगा रहेगा। दुनिया की फिर दियो बुरा हाल हो गई, तू साडा नुकसान करेगा तेरे नाल होगा। ये तेनों काले कानून तने वापस लेने पैने आ, नहीं लेने आ बैठे आ। मेरी जमीन ही जमीर है, पैसे नहीं, गरीब है, मैं साइकिल से आया पंजाब से। आए भी जरूर हैं, कुछ करके जावा, खाली मुड़ते नहीं। ठीक है। बिल्कुल नहीं मुड़ते, खाली जिथे मर्जी भज ले। ये कहता मेरी मुੱਛਾ सवाल आ, वो तेरी मुੱਛ वाले पापे ढिड दा सवाल है। ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਮੁੱਛ ਪਾਜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲकुल नहीं बख्शांगे। सही बात। तो देख रहे हैं कि लगातार किसान आंदोलन में जो किसान हैं 3 महीनों के बाद भी लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम फिर से कुछ देर बाद एक लाइव करेंगे जहाँ पे और भी जो अलग अलग जगहों से किसान